भाजपा के लोग जानते होंगे। अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस शर्म से एकदम डूब गई है, कहिए तो पानी पानी भी हो गई है। अपने यहाँ जब पिक्चर आप पुराने ज़माने में देखते होंगे तो जो बड़े बड़े नेता होते थे या जो बहुत बड़े धन्ना सेठ या पहुँच वाले लोग होते थे, वो बोलते थे कि एसपी सुनो, ये हमारा इलाका है, हमसे टकराओगे तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। एक और डायलॉग चलता था कि एसपी साहब, अभी आप जानते नहीं हैं, आप अगर हमारी नज़रें टेढ़ी हुई तो आपका तबादला ऐसी जगह कराऊंगा कि जहां मांगने पर भी पानी नहीं मिलेगा। इस तरह के पिक्चरों में काफ़ी डायलॉग हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन ये डायलॉग एकदम सत्य हो गया यूपी में। पिछले मंगलवार को हापुड़ में एसपी साहब को ऐसी ही जगह पर फेंका गया, पूरी पुलिस महकमे को ऊपर से नीचे तक फेंका गया कि जहां पानी तक न मिले, और रातों रात कार्रवाई हुई है। मतलब कि पूरा पुलिस महकमा पूरी रात जागता रहा और हापुड़ में एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर सबको एक बार में सट से उड़ा दिया गया। आपको बताएं कि यूपी पुलिस की साख बचाने में एक आईपीएस अफसर शहीद हो गया है। वैसे देखिए, एक चीज़ है कि हम लोग पत्रकार हैं, पुलिस की सैकड़ों आलोचना करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर जाति से लेकर तमाम चीज़ों की, लेकिन जब पुलिस पर ही अटैक हो जाए, उसके साथ ही ज्यादती हो जाए, उनके सारे अधिकारी नाप दिए जाएं, तो फिर कुछ कर्तव्य हमारा भी बनता है कि कुछ बातों को कहा जाए। ये अलग बात है कि तुलना करने वाले प्रदेश की जनता और सरकार के अफसर वो देखें कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे पास जो सूचना है वो हम आपको दे रहे हैं। ये मामला किसी रसूखदार नेता या व्यापारी से नहीं जुड़ा है। ये एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर की फैमिली, वो अस्पताल इस बार उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिस महकमे पर और ख़ास तौर से हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा पर इतना भारी पड़ा है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा ले रहे हैं। पहले आप इसकी स्टोरी की शुरुआत जानिए, फिर राजनीतिक बात बताऊंगा। हुआ कि हापुड़ में एक रामा हॉस्पिटल है पिलखुआ में, जहां पर मंगलवार को एक पुलिस को सूचना आई 112 नंबर पर कि एक महिला 1 जुलाई से भर्ती है और उसको अस्पताल में छोड़ा नहीं जा रहा है, परेशान है, उसके खून बह रहा है। ये महिला थी जुबैदा नाम की, जो बिजनौर की रहने वाली है। उसका बेटा और उसके परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे। वो डॉक्टर से समरी मांग रहे थे कि हम किसी सेकंड ओपिनियन में चले जाएं, दूसरे अस्पताल में दिखा लें। लेकिन आप जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में कहाँ मरीजों को कोई पूछता है, चिल्लाते रहे, चुपचाप बंधक बने रहे। मरीज तो समझ लीजिए गया अस्पताल जाने के बाद, तीमारदार बाहर छटपटाते रहे, वही चल रहा था। तो उसने 112 पे डायल कर दिया, पुलिस आई और वो चली गई पूछताछ करने सीएमएस के कमरे में। सीएमएस सेना के एक व्यक्ति हैं रिटायर, उन्होंने कहा कि तुम कैसे आ गए, तुम्हारी क्या औकात है, हम तुमसे बात ही नहीं करते, चाहिए आप। फिर उसने वहाँ से जब इंस्पेक्टर को मिला दिया फ़ोन कि साहब यहाँ तो बदतमीजी हो रही है, तो इंस्पेक्टर को भी सीएमएस ने कहा कि तुम जैसे इंस्पेक्टरों से मैं बात नहीं करता, तुम्हारी क्या औकात। फिर मामला पहुँच गया भाई, जब 112 वाला धक्का देके फिर उसने कहा गार्डों से इसको निकाल के बाहर करो, बाहर कर दिए गए। अब एसपी के पास जानकारी पहुंची अभिषेक वर्मा के पास, उन्होंने एडिशनल एसपी और थाने की फोर्स लेके भेजा कि जाइए पकड़ लाइए सीएमएस को। इतनी हिम्मत कि वो दरोगा को धक्के मार के बाहर निकालेगा और इंस्पेक्टर से बदतमीजी करेगा। लेकिन जब पुलिस पहुंची, कई थानों की फोर्स पहुंची, तो सीसीटीवी में देख के लग रहा है कि ये तो बहुत बाढ़ आ गई पुलिस की, ये तो अस्पताल में पूरा हंगामा मच गया। लेकिन इसके पीछे पुलिस की कितनी बेइज्जती थी। अब ये सब शाम को घटनाक्रम शुरू हुआ, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती अस्पताल में, लखनऊ तक फोन घनघनाने लगे। और ऐसा घनघनाया कि जो पुलिस जितने ताव में गई थी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को पकड़ने, वो उतना ही गिड़गिड़ाते हुए, रेंगते हुए वापस लौटी। और इधर मेरठ के आईजी नचिकेता झा और मेरठ के एडीजी डीके ठाकुर दोनों रातों रात रामा हॉस्पिटल पहुंच गए,
जांच करने के लिए, और इधर नपाई शुरू हो गई। एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर सबको गैर जनपद तबादला कर दिया गया। हापुड़ पिलखुआ में रामा मेडिकल कॉलेज में हुई इस कार्रवाई से लोग हैरान हो गए। जब सवेरे सो के उठे तो लोगों को पता लगा कि अरे ये तो पुलिस में इतना बड़ा काम हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन इसके पीछे ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, सूरज बाबू सिंह, जो रामा हॉस्पिटल के मालिक हैं, इनकी ताकत है। इस ताकत का अंदाज़ा अब उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को और ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी हो गया है कि सूरज बाबू सिंह आखिर किस चीज़ का नाम है जिसके एक इशारे पर पूरे एसपी की और पूरे पुलिस महकमे की खटिया खड़ी कर दी गई। अब जिस तरह से अभिषेक वर्मा को बेइज्जत करके हटाया गया और पुलिस को बेइज्जत करके रामा हॉस्पिटल से भगाया गया, उससे बाद अब तो शायद अस्पताल के खिलाफ कितनों बड़ी शिकायत आई है, कोई हिम्मत न कह पाए एसपी कि वहाँ पुलिस और सिपाही भेजी दिए। तो रामा मेडिकल कॉलेज का अब तो भाई निष्कंटक राज शुरू हो गया वहाँ पर हापुड़ में। प्रबंध तंत्र की ताकत बहुत चर्चा में है और बहुत उसने दिखा दिया कि हमसे न टकराना। मगर भाई अगर हम तो ये मानते हैं कि अगर कहीं ये रामा हॉस्पिटल वाले थोड़ा और जोर लगा देते तो अभिषेक वर्मा और एडिशनल एसपी अग्रवाल के सबके वर्दी उतारवा देते। ये तो कहा कि उन्होंने थोड़ी रियायत कर दी, नहीं तो नौकरी भी चली जाती। वैसे आपने ये देखा होगा कि अस्पतालों की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से प्राइवेट अस्पतालों की। मरीज उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय की तरह है कि जब आता है तो उसको चाहे मरा आवे चाहे जिया आए, पैसा बनाना है, पैसा बनाइए, पैसा वेंटिलेटर पे रख के बनाइए, पैसा महंगी महंगी दवाइयाँ लिख कर बनाइए, महंगी जांचें करा कर बनाइए, पैसा बनाते रहिए। जो लोग कहते हैं भैया सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई होती है, लेकिन सूरज बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोगों की होती है जिनके पास पता नहीं कितनी ताकत कहाँ से है। ये तो रहस्य का, रिसर्च का विषय है। इस रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए, लोगों को पता लगाना चाहिए कि वो इतने ताकतवर आखिर क्यों हैं।